अस्सलामुअलैकुम। आज हम पिछली वीडियो में हमने इरेज किया था कि इरेज क्या है और किस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम उस इरेज की जो है प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स कौन कौन से हैं। उसमें से चंद हम करेंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जो पहला जो तो इसमें जो पहला है मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर एक है लेंथ के लिए। तो मैं इस एरे की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। मैंने उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले हैं। ये फ्रूट्स के नाम से मैंने एक एरे बनाया है। तो इसकी अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ मालूम करूँ। तो आप लिखना है फ्रूट्स डॉट लेंथ। जैसे आप इसको लिखेंगे और इसको हम ब्राउज़र में डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 का मतलब है कि इसमें 5 एलिमेंट है, यानी इसकी 5 लेंथ है, यानी 1 2 3 4 और 5। तो ये है इसकी लेंथ की। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो दूसरा है वो है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, इस चीज़ को रिवर्स करता है। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, हम देखते हैं कि क्या मसला है। यहाँ पर सॉरी यहाँ जो है ये इसके साथ हम पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन की तरह होता है। इस तरीके से हम लिखना है डॉट रिवर्स। तो ये रिवर्स क्या करेगा कि इस बनाना को यहाँ पर लाएगा और ये सारा कुछ यहाँ पर लगेगा, इसको उल्टा करेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑरेंज गुआवा और इस तरह की सारे कुछ उन्होंने किया, तो ये सारा उल्टा हो चुका है। ओके, अब हम इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं एक वो है फंक्शन जिसको हम कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है कि इस पहले एलिमेंट को रिमूव करता है। हम इसको देख देते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो सॉरी यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस इस तरीके से है शिफ्ट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। हम रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट एलिमेंट को ही हमने लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर जो है ये शिफ्ट ने पहला एलिमेंट जो है इसको रिमूव कर दिया है इस एरे से। तो हमें किस तरह पता चलेगा, जैसे मैं ब्राउज़र पे क्यों यहाँ पर देखिए ये बनाना दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसको रिमूव किया है। किस तरह हमें पता चलेगा, तो हम फिर यहाँ पर उसके बाद जस्ट फ्रूट को जो है वो प्रिंट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बियर लगाता हूँ ताकि बियर को हम डबल कोट्स में ही लिखेंगे। बियर का मतलब कि लाइन को ब्रेक करे ताकि हमें ये उसके बाद रिज़ल्ट दे कि ये फ्रूट में अभी कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो प्रिंट मैंने दोबारा लिया तो यहाँ पर एप्पल और ये सारा कुछ है, लेकिन बनाना इन्होंने रिमूव किया है। तो इसको रिमूव करने के लिए होता है। और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर एक दूसरा है, इसको हम कहते हैं अनशिफ्ट। और ये यहाँ पर अगर ये जो है ये रिमूव करता है शिफ्ट, और अनशिफ्ट क्या करता है उसके साथ ही हम ऐड करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ और आइटम ऐड करूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उसको। मैं लिखता हूँ से क्या लिखूँ हम जो फ्रूट्स के नाम है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, लेकिन अगर मैंने इधर पीच में लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंगो दो ही मैंने दी है, तो सॉरी मैंगो, तो ये दो जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये क्या देता है, यहाँ पर देखिए सॉरी 7th, ये क्या हो रहा है,
वो इसको हम प्रिंट करते हैं कि क्या कह रहे हैं अभी। और इसको जैसे मैं प्रिंट किया और रिफ्रेश करता तो आप देखिए ये सारा कुछ इसको BR लगाते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और रिफ्रेश करते तो आप देखिए इसका मतलब है कि 7 एलिमेंट हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए पीच और मैंगो ये इसके साथ ऐड हो चुके हैं। तो इसके लिए हम ये जो है अनशिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने एक किया और फिर से रिफ्रेश कर लेता तो आप देखिए यहाँ पर पीच है और ये सारा कुछ एक ही एलिमेंट के साथ ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक और एलिमेंट, वो हम यहाँ पर एक और यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं पॉप हम यूज़ करते हैं। एक जो है ये था ये शिफ्ट वाला, ये पहले वाले यानी इस वाले को रिमूव करता था, और ये जो पॉप है ये लास्ट वाले को रिमूव करता है। मैं अगर इसको रिफ्रेश यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि ऑरेंज उसने रिमूव किया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ, सिर्फ पॉप प्रिंट को अभी प्रिंट करूँगा तो ये हमें रिज़ल्ट शो करेगा। यहाँ पर BR के लिए मैं कर देता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर लेता तो आप देखिए कि जो यहाँ से ऑरेंज था वो इन्होंने ख़त्म किया हुआ है पॉप की मदद से। और जो इसको भी मैं कमेंट से हटा देता हूँ और यहाँ पर भी। और अब जो इसकी वो है पुश क्या करता है कि आइटम लास्ट में ऐड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैंगो लास्ट में ऐड करूँ, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। पुश जो है ये लास्ट में ऐड करते हैं। अगर आपको पता हो ये अनशिफ्ट था, ये पहले ऐड करता था, और ये जो पुश है ये लास्ट में ऐड करता है। और फिर मैंने इसको प्रिंट किया और रिफ़्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने मैंगो को यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको हम BR दे सकते हैं ताकि यहाँ पर देखिए इन्होंने लास्ट में ऐड किया है। कि इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी, और उसके बाद मैं इस पर प्रिंट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे एक और है स्प्लाइस क्या करता है कि दो ही चीज़ लेता है, यानी पोजीशन को और नंबर ऑफ को। क्या मतलब, मैं चाहता हूँ कि इस रे में जो है मिसाल के तौर पर पोजीशन का मतलब है कि 0 इंडेक्स पोजीशन पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर है, इसको हम पोजीशन कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पाइन एप्पल को रिमूव करूँ तो क्या करूँगा कि मैं पहले तो पोजीशन लिखूँगा कि 0 और 1, तो मैं पोजीशन की जगह यहाँ पर 1 लिखूँगा। और मैं कितनी चीज़ें रिमूव करना चाहता हूँ उस 1 के बाद, तो मैं एक ही रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ही 1 लिखूँगा। और मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ और यहाँ से इसके बाद ही प्रिंट करते हैं, यहाँ पर भी BR लगा देते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है यहाँ से रिमूव किया है किस चीज़ को। हमने क्या कहा था, सॉरी हम मेरे ख्याल में गलत से जा रहे हैं, इन्होंने ये गलत चीज़ को रिमूव किया है। नहीं सही है, बनाना है पाइन एप्पल है, और यस पाइन एप्पल है, लेकिन हमें कौन सा रिमूव करना था, हमें पाइन एप्पल रिमूव करना था। मेरे ख्याल में ये 2 हम लिखे थे और रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप देखिए कि ये बनाना आ चुका है और ये आ चुका है और ये आ चुका है और ये आ चुका है, लेकिन उन्होंने इसको रिमूव कर, यानी हम मिडल से भी इस स्प्लाइस की मदद से हम मिडल से रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पर, अब दोबारा बता देता हूँ
कि ये जो एरे की इंडेक्स है यानी 0, 1 और ये जो 2 है, मैंने कहा कि 2 से जो स्टार्ट होता है यानी पोजीशन 2 है, और पोजीशन 2 से कितनी वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने कहा कि एक को रिमूव करो यानी एक, तो ये आता है। तो इसको जब मैंने प्रिंट किया तो हमें यहाँ पर इस तरीके से शो करता है। इन्होंने पाइनएप्पल को यहाँ इस एरे से निकाल दिया है स्प्लाइस की मदद से। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट। और यहाँ पर अब बात करते, ओके, अब मैं एक बात करता हूँ, एक जो मेथड है वो है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है कि उस चीज़ से कॉपी बना लेता है, लेकिन जब हम कॉपी बनाएंगे तो इसको मैं एक वेरिएबल बना के देता हूँ, उसमें हम स्टोर करेंगे जो है कॉपी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने स्टोर किया। अब हम इसको जब हम प्रिंट करेंगे और इसको हम इसको प्रिंट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसे न्यू एरे, ताकि आपको पता हो कि ये न्यू है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉपी। इसको हम लिखें, मैंने क्या किया कि स्लाइस क्या करता है, ये जो फ्रूट वाला है ये वाला, इसकी कॉपी बना लेता है दूसरी, और उससे जो कॉपी बना लेता है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम मैंने रखा कॉपी। और फिर उसको मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा ताकि आपको पता हो कि ये न्यू एरे है। और यहाँ पर इसको प्रिंट किया। और यहाँ पर हम अगर डिस्प्ले करें, यहाँ पर आप रिफ़्रेश कर लेते हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, न्यू एरे। और ये सारा क्या कह रहे हैं, न्यू एरे, सॉरी, न्यू फ्रूट लिख देता हूँ और यहाँ पर एक BRB लगा देता हूँ ताकि हमें पता हो कि, और रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो न्यू फ्रूट अनडिफाइंड। ओके, क्या मतलब अनडिफाइंड, यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। और यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर तो हम स्टोर कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने यहाँ पर जस्ट फ्रूट डॉट स्लाइस लिखा और इसको हमने स्टोर किया कॉपी में, और फिर यहाँ पर BR लगाया, न्यू फ्रूट कॉपी। तब हम जिसको जब प्रिंट करेंगे तो अब देखिए कि ये न्यू फ्रूट्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा वो देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखिए ये अभी न्यू फ्रूट की कॉपी बन चुकी है। और जो पुरानी वाली फ्रूट की कॉपी थी उसको भी हम प्रिंट कर देते ताकि आपको पता चले। यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ कि ओल्ड रे, रिफ्रेश कर देता हूँ तो सॉरी ये लेंथ है, इसको मैं हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो ये स्लाइस की वजह से हम न्यू वो बना सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और की तरफ जो है, जो कि ओके, सो अब हम यहाँ पर एक और यूज़ करेंगे, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ, जो हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको भी एक वेरिएबल बना के देता हूँ और मैं कहता हूँ कैसी CH सर्च में नहीं लिखा, इसको हमने इसमें स्टोर किया। और यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स ऑफ, ओके। और जो पहला वाला हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं कि हम ने कौन सा क्या चीज़ फाइंड करनी है, यानी क्या चीज़ हमें देखना है इस एरे में। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एप्पल फाइंड करनी है कि एप्पल कहाँ पर है, तो मैं डबल स्ट्रिंग में APPL एप्पल लिखूँगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा होता है वो हम देते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, ताकि हम सर्चिंग स्टार्ट करें कहाँ से, कौन से इंडेक्स से। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं 0 इंडेक्स से, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मुताबिक। तो मैं कह रहा हूँ कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे और इस तरीके से मैं से सर्च को प्रिंट करता हूँ, ओके। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, सॉरी यहाँ पर कुछ
ओके नाउ लेट्स सी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मसला है सर। इंडेक्स ऑफ ये ओ जो है ये बड़ा है मेरे ख्याल में, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो हम एप्पल है ये कौन से इंडेक्स पर है, यानी 0 और 1 पे है। अगर मैं कोई और फाइंड करना चाहता हूँ, इससे मैं कहता हूँ कि मैंगो, अब हम मैंगो करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स के बाद जितनी भी हो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं कि -1। ओहो मेरे ख्याल में, अच्छा ये इसमें नहीं है, सॉरी मैं ऑरेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज, और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कह रहा है। 4 क्यों कि ये कह रहा है कि अभी 4 इंडेक्स पे हैं, क्योंकि हमने सर्च यहाँ से स्टार्ट की 0 से, और 0 1 यानी 1 2 3 4 और सॉरी वो 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स पर है। तो इन्होंने हमें ये भी दिखाया है कि कौन सी इंडेक्स पर है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ है इसके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम सर्च करें कि ये जो है कौन से इंडेक्स पर है। ओके, और अब हम बात कर, एक चीज़ मैं इसमें भूल गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर इसी में कमेंट हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स की जो पोजीशन है वो दिखा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमें ये वैल्यू दिखाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं लिखूँगा ये जो है हम इसको क्या कहते हैं, इसको सॉरी इसको हम यहाँ पर इस तरह नहीं, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट और जो फ्रूट्स वाला है यानी ये, तो लिखूँगा फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट और जो ये आ रहा है इसको मैं लिख देता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमें शो करेगा। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि ये क्यों, सॉरी थोड़ी यहाँ से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ओहो, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। और हमने लिखा कि फ्रूट की जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने डिस्प्ले करना है, यानी वैल्यू को हमने, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इसको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको भी, इसकी वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ आते हैं अब, ओके, और जी लास्ट वाली पे हम बात करते हैं, वो है जॉइंट। तो इसको हम, सॉरी यहाँ पर जॉइंट नहीं है, जॉइन है, और इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल को नाम दे देता हूँ लेट्स से जे नाम दिया है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इससे मैं ख़त्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसको फिर हम डिस्प्ले करेंगे, सॉरी यानी इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे, किस चीज़ को हम प्रिंट करेंगे, जे को। तो मैं ये कहता क्या है कि ये जो एरे की तरह डिस्प्ले करता है, इस तरीके से जो डिस्प्ले करता है ब्राउज़र पे, तो इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करा, जस्ट कामा की सेपरेशन करके इसको डिस्प्ले करेगा। तो हम इसको देखते हैं, रिफ़्रेश कर लें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह डिस्प्ले करें। हम इसको किसी और चीज़ पे भी डिस्प्ले, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कामा भी हो और स्पेस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस जॉइंट की अंदर ही यहाँ पर लिखूँगा डबल कोट्स में कामा स्पेस और रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि कामा के साथ यहाँ पर स्पेस भी आ चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कुछ और दूँ, स्पेस दे देता हूँ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि स्पेस आ चुके हैं। अगर मैं कुछ और दूँ लेते हैं कि इस तरह की, नहीं सॉरी, इस तरह की, इसी तरह की कुछ चीज़ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि इससे इसको सेपरेट करेगा। तो आप इस तरीके से जॉइंट को यूज़ करके आप इसको इसको सेपरेशन के लिए आप कर सकते हैं, यानी एरे से निकाल के कुछ और चीज़ पर आपको इसको सेपरेट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में।